हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गौतम डीसी कैसे आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। बट आज का ब्लॉग रहने वाला बहुत शानदार था। ब्लॉग के साथ बना रहना, ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिखाते रहना। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं अभी नाके रेडियो चुका हूँ, जा रहा हूँ दशहरा मैदान। तो मिलते हैं आपको दशहरा मैदान, मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। ओनली गाइस पहुंच चुका हूँ मैं दशहरा मैदान। तो अभी थोड़ी देर में भागवत कथा चलने वाली है, तो आपको दिखाते हैं भागवत कथा। भगवान ही माना जाता है और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने गोवर्धन पर्वत की दिव्य पूजा की वेद मंत्रों के द्वारा उस नारायण को उसमें प्रतिष्ठित करके पूजन करा दिया है। इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र को पता लगता है इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहता नृपा। इंद्र को जब पता लगता है मेरी पूजा बंद हो गई, तब ब्रजवासियों को हैरान करने के लिए भीषण पानी गिराया। वो सांबर तक मेघ छोड़े। ये मेघ कौन थे, किसके पुत्र थे, क्यों आए, बहुत लंबी कथा है पुराणों में। चलो भई ही प्लाप्यमाना भू ना दृश्यत ततोन्नतम। इतना पानी बरसाया, ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रजवासी घबराए, भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु आपके कहने से हमने इस पर्वत की पूजा की है, आप रक्षा करिए। तब भगवान ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अब ये कह के उठा लेते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लिखा नहीं है कि उठा लेते हैं। यहाँ उठाना नहीं लिखा, यहाँ उखाड़ना लिखा है। उत्पाट्यैक करेण शैलम मनो लीलेच्छर निद्रो यथा। उठाने में उखाड़ने में बहुत अंतर है। कोई 10 फुट की लकड़ी ऊपर रखी है तो आराम से उठा लोगे। 10 फुट की लकड़ी को 5 फुट जमीन में गाड़ दो, फिर उखाड़ के उठाना कठिन है। ऐसे ही पर्वत हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने जमीन में धसे होते हैं, गढ़े होते हैं। ये उठाया नहीं है, ये उखाड़ा है। उठाना सरल है, उखाड़ना कठिन है। उत्पाट्यैक करेण, एक करेण, एक हाथ से। ये भगवान का संकल्प बल है, योग बल है ये। और वो भी बाएं हाथ से। हाथ का स्पष्टीकरण हरिवंश पुराण में कर दिया, बाएं हाथ से। बाएं से ही क्यों उठाया, ये भी बड़े लंबे व्याख्यान है शास्त्रों के। इस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक इंद्र ने इनको प्रदाटित करने का प्रयास किया, जिसमें इंद्र ने केवल पानी ही नहीं, बिजली गिराई, पत्थर गिराए, ओले गिराए, देवे वर्ष यज्ञ विप्ल वर्षा वज्रास्म वर्षा निलयी शीतल प्रशस्त्रयात्म शरणम दृष्ट्वान कंपुत्स्मय। सब तरह से प्रदानित किया, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। हमारे वो 7 वर्ष के प्रभु श्री कृष्ण 7 कोस के इस पहाड़ को 7 दिनों तक अपनी बाएं हाथ पर धारण किए रहे और अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र जब आता है और उस जल को भी अगस्त जी को पिला दिया, उसके विषय में भी शास्त्रों में भिन्न भिन्न कथाएं हैं। इंद्र आकर के देखता है, अंत में नतमस्तक होकर के यही कहता है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तमभि समीहसे मानं विद्रुमं जगदीशमानिनाम्। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। अरे आप ब्रह्मा आदि सृष्टिकर्ताओं के भी पिता हैं, तो मैं आपके सामने कौन हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुरभि गैया का आश्रय लेके आया है, इसलिए भगवान क्षमा कर देते हैं। सुरभि के द्वारा अभिसिंचत दासार्घम गोविंद इति चाप्य धात, भगवान का गोविंद नाम पड़ जाता है। भाई स्टैंड लिए थोड़े अर्णो पकड़े रखेंगे। नंद जी महाराज भी एकादशी का व्रत करते थे। ये संकेत इस चरित्र के माध्यम से सुखदेव जी ने किया है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं।
इनका कुछ न कुछ फल मिलता है। वैज्ञानिक तरीकों से भी लोग कितने तरीकों से समझा रहे हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं, व्रत करना चाहिए। नंद बाबा वरुण लोक में चले गए थे, वरुण का दूत ले गया, एकादशी के कारण जल्दी चले गए नदी में स्नान करने, दूध पकड़ ले गया। रात्रि में नदियों में नहीं जाना चाहिए, भगवान उन्हें वापस लाते हैं। और जिन कुमारियों को भगवान ने वचन दिया था, शपाम, मैं पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारा स्मरण करूंगा, रास करूंगा, उस वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासता, योग माया का आश्रय लेकर के, और वो योग माया का आश्रय क्या, इस पर पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज बड़े बड़े दिव्य दिव्य उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वो योग माया क्या है? योग माया का आश्रय लेकर के भगवान लीला करते हैं। और दिव्य रात्रियों को भगवान ने देखा, शरदकालीन रात्रियां हैं, सुंदर सुंदर मल्लिका के पुष्पों से जो प्रफुल्लित है, बड़ी दिव्य सुगंध, रंतुम मनश्चक्रे। तब भगवान ने रमण करने के लिए मन किया, हुआ नहीं किया। जीव में ईश्वर में यही अंतर है। हम और आप भौतिक सुखों को देख करके व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं उनको भोगने के लिए, लेकिन भगवान को वो विषय आकर्षित नहीं कर सकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं। भगवान भक्तों को सुख देने के लिए ऐसी लीला कर देते हैं। ऐसी उस सुंदर दिव्य रात्रियां जब एकत्रित होती है, भगवान पिता रात्रि ही, वहां सिद्ध रात्रियां एकत्रित होती हैं, और सिद्ध रात्रियों में भगवान ने ये रासलीला का माहौल बनाया है। सिद्ध रात्रियों में बोलिए अनंत श्री विभूषित पूज्य प्रवर श्री गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज की जय हो। उन दिव्य रात्रियों में तो फाइनली गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।